महकी फिजा अलकरम 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 ऐ खुदा अलकरम। अलकरम हाई स्कूल, शेरशाह रोड, दाता नगर, बादामी बाग, लाहौर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलकरम हाई स्कूल, दाता नगर, बादामी बाग, लाहौर की तरफ से क्लास 9th के बच्चों को पाक स्टडीज़ और इंग्लिश का कंबाइंड लेक्चर जो है वो बेटे दिया जा रहा है। तो आज हमारा सैटरडे है, तो ग्रामर डे है आज। तो हम वॉइसेस की बात कर रहे थे, ख़त्म होने वाले हैं, 1-2 लेक्चर्स में इंशाल्लाह ताला ये ख़त्म हो जाएंगे। तो आज थोड़ा सा ना हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को देखना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के जो एक्टिव हैं उनका पैसिव कैसे बनाया जाता है। वॉइसेस का हमारा टॉपिक है। वॉइसेस मीन एक्टिव के पैसिव बनाने होते हैं, पैसिव के एक्टिव बनाने होते हैं। तो इंट्रोगेटिव एक्टिव का पैसिव भी इंट्रोगेटिव में होते हैं। आई रिपीट, अगर आपका एक्टिव वाइज इंट्रोगेटिव में है तो उसका पैसिव भी इंट्रोगेटिव में आएगा। टेंस तब्दील करने का, टेंस तब्दील तो खैर इसमें इस सेंस में नहीं होता कि प्रेजेंट को आप पास्ट में ले जाएं। हेल्पिंग वर्ब की तब्दीली के बारे में मैं बता रहा था आपको। तो मसलन डज ही टेक टी, डज ही टेक टी, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सबसे पहले आपने ये जानना होता है कि ये फ़िक्रा किस टेंस से इसका ताल्लुक़ है। डज ही टेक टी, चूँकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो बेटे इसमें उसमें इंडेफिनिट में हम कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते थे ना। तो अब टी ने आपका सब्जेक्ट बनना है, यहाँ पे आना है, इसने आखिर में चले जाना है और उसके साथ ज़ाहिर है इज़ लगेगा। तो इज़ टी टेकन बाय हिम हो जाएगा। सवाल ये अलामत, इज़ टी टेकन बाय हिम। डिड शी रिंग द बेल, डिड शी रिंग द बेल। टेंस पहचान करना किस टेंस का है, ये पास्ट इंडेफिनिट का है। पास्ट इंडेफिनिट है तो सर्टेनली उसमें हम वाज वर इस्तेमाल करेंगे। तो द बेल, बेल के हवाले से क्या आएगा, वाज हो जाएगा। तो बेटे वाज द बेल, रिंग की फॉर्म हो गई रंग, रिंग रैंग रंग। वाज द बेल रंग बाय हर हो जाएगा। ऐसे करना है इनको आपने। एक परफेक्ट मिसाल देख लें, हैव दे वोन द रेस, हैव दे वोन द रेस। तो द रेस सब्जेक्ट बनेगा आपका, तो उसके साथ ज़ाहिर हैज़ आएगा, परफेक्ट है तो इसमें हमने बिन का इजाफा कर देना है। तो बेटे ये हो जाएगा हैज़ द रेस बिन वॉन बाय देम। हु जो है ना वो मोस्टली हु के वो फिक्रात बेटे देता है आपको। हु इज़ लर्निंग इंग्लिश, हु इज़ लर्निंग इंग्लिश, अंग्रेज़ी कौन सीख रहा है। हु चूँकि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, हु इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट बनता है होम। इसका ऑब्जेक्ट क्या बनता है, होम। तो हु विल बी चेंज्ड इनटू होम, तो उसके से पहले आप बाय लगा देंगे। सादा तरीके से आप यूँ भी समझ सकते हैं कि एक्टिव पैसिव में हु को बाय होम में तब्दील कर देना है। एक्टिव पैसिव के जो फ़िक्रात है उनमें हु को आपने चेंज कर देना है बाय होम में। तो बाय होम, ये बाय होम बेटे इसलिए आया है, हु का ऑब्जेक्ट हो गया होम, तो इसको भी जब सब्जेक्ट को आखिर में लेके जाते थे तो बाय लगाते थे ना। डिफरेंस ये है, ये शुरू में ही रहेगा। हु विल बी चेंज इनटू बाय होम। बाय होम के बाद आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना है। बाय इंग्लिश के साथ ज़ाहिर है इज़ ही आएगा। बाय होम इज़ इंग्लिश, बीइंग का आपने इजाफा कर देना है। लर्न की तीसरी फॉर्म हो जाएगी लर्नड। लास्ट एग्जाम्पल, who has punished them, who has punished them। किस टेंस का एक्टिव है, प्रेजेंट परफेक्ट का। प्रेजेंट परफेक्ट का बेटे ये एक्टिव है, तो लिहाजा who will be changed into by whom। उसके बाद आपने टेंस की रूटीन के मुताबिक इसको आपने फ़िक्रे को तब्दील कर देना है। बाय होम देम का बन जाएगा दे, तो दे के साथ यहाँ पे हैव हो जाएगा। बाय होम हैव दे, बिन का आपने इजाफा कर देना है। चूँकि हम परफेक्ट में बिन का इजाफा करते थे, कंटिन्यूस में बीइंग का इजाफा किया, यहाँ बिन का इजाफा कर दिया हमने। बाय होम हैव दे बिन पनिश्ड। नेक्स्ट लेक्चर ऑफ एक्टिव पैसिव
विल बी एक्सट्रीमली लास्ट। उसके बाद हमने करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का सवाल भी शुरू करना है। तो मुतालिया पाकिस्तान का आगे बेटे बारी आ जाती है। उसमें हम कर रहे थे मुआशी तरक्की। मुआशी तरक्की जो था हमारा टॉपिक था। जनरल अयूब खां का दौर जो है उसमें से हम गुज़र रहे हैं, जनरल अयूब खां के दौर से हम गुज़र रहे हैं। तो उन्होंने अपना मईशत को संभाला देने के लिए, मईशत को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो कुछ उनसे हो सकता था उन्होंने किया। द क्वेश्चन अराइजेज व्हाट इज़ मुआशी तरक्की, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होती है, हाउ कैन यू डिफ़ाइन इट, व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक प्रोग्रेस। तो सुनिएगा बेटे, किसी पसमानदा मईशत का तरक्की याफ्ता मईशत की तरफ गामज़न होना, किसी पसमानदा मईशत का तरक्की याफ्ता मईशत की तरफ गामज़न होना उसे मुआशी तरक्की कहते हैं। मुआशी तरक्की करने के लिए उस रियासत के, उस मुल्क के जो वसाइल हैं, ज़राए हैं, वो पुरवकार लाए जाते हैं, नई सनतें लगाई जाती हैं और लोगों का मेयार ज़िंदगी बुलंद किया जाता है। उसका फ़ायदा ये होता है कि रोज़गार के मौके पैदा होते हैं, मुल्क की इस्तेहकाम आता है। जब आपके अंदर मुल्क की इस्तेहकाम होगा, जब आपके अंदर मुल्क के अंदर एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट होएगी ना, तो जो फ़ॉरेन इन्वेस्टर्स हैं ना, बैरून ममालिक के जो इन्वेस्टर्स हैं वो सरमायाकारी करने के लिए आते हैं। सरमायाकारी करने आएंगे तो हमारे लोगों को रोज़गार मिलेगा, हमारी करेंसी में इजाफा होगा। ठीक है जी, महंगाई जो है ना वो थोड़ा सा कम हो जाती है। बड़े फ़ायदे होते हैं इसके जब फ़ॉरेन इन्वेस्टर यहाँ पे आते हैं। बहरहाल जनरल अयूब खां ने अपने मार्शल लॉ के पीरियड के दौरान शुएब कुरैशी जो है कि माहिर इक़्तिसादियात थे, वज़ारत ख़ज़ाना का कलमदान उनको सौंपा। चूँकि वो माहिर इक़्तिसादियात थे, उन्होंने ऐसी आगे प्लानिंग की कि मुल्क के अंदर ना बड़ी वाज़ेह मुआशी तरक्की जो थी वो हुई। दरामदात और बरामदात को उन्होंने आकर कंट्रोल किया, दरामदात में कमी की, बरामदात में इजाफ़ा किया। दरामदात बेटे वो अशिया होती हैं जिन्हें हम दूसरे ममालिक से अपने मुल्क में मंगवाते हैं, और बरामदात वो चीज़ें होती हैं जो हम दूसरे ममालिक को फ़रोख्त करते हैं। जो हम दूसरे ममालिक को फ़रोख्त करते हैं तो मुल्क के अंदर फ़ॉरेन एक्सचेंज के ज़खायर में इजाफा होता है, फ़ॉरेन करेंसी आती है। याद रखें, जिस मुल्क की बरामदात ज़्यादा होंगी उसमें महंगाई भी नहीं होगी और उसकी मुआशी तरक्की भी कदरे बेहतर होगी। इसी दौरान दूसरा 5 साला तरक्याती मनसूबा जो था, दूसरा 5 साला तरक्याती मनसूबा ये बनाएगा। दूसरे 5 साला तरक्याती मनसूबे में कुछ अहदाफ थे, उनके ऑब्जेक्ट थे, मकासद थे कि ये चीज़ें हमने अचीव करनी है। अच्छा हुआ ये कि जो उनके मकासद थे ना उसके लिए रकूम भी मख्तस की गई, बजट भी पेश किया गया, पैसे भी दिए गए मुख्तलिफ शोबाजात को। और ये इतना ज़बरदस्त मनसूबा था ना कि जितने उनके अहदाफ थे उससे कई डिजिट्स ज़्यादा जो थे ना वो उनकी तरक्की हुई। ज़रा गौर कीजिएगा, दूसरा 5 साला तरक्याती मनसूबा, पहले मनसूबा 1960 से 65 की मुद्दत के अख्ताम पर अपनाया गया। इस मनसूबे के बड़े बड़े मकासद अहदाफ जिनको अचीव करना था 10 ज़ैल थे। कौमी आमदनी में 24% इजाफा करना, फ़ीकस आमदनी में 10% इजाफा करना, 25 लाख अफराद को रोज़गार के मौके फराहम करना, ज़रूरी पैदावार में 14% इजाफा करना, बड़ी और औसत दर्जे की सनतों की पैदावारी सलाहियत में 14% तक इजाफा करना, घरेलू और छोटी सनतों की पैदावार को 25% तक बढ़ाना, बरामदात में सालाना 3% तक इजाफा करना, ये उनके अहदाफ से। लेकिन जो अचीवमेंट हुई ना मुआशी तरक्की की बदौलत वो इनसे ज़्यादा थी। इसके लिए सेकंड पैसेज है कि इस शोबे को कितनी रकम दी गई, ये बेटे इसमें लिखा हुआ है। अब नीचे आ जाए थोड़ा सा। मनसूबे के जायज़ा लेने से मंदरजा ज़ैल निकात तवज्जो का मरकज़ बनते हैं। ये वो निकात हैं जो हमें बताएंगे कि अहदाफ से ज़्यादा हमने तरक्की की। उस दौर में कौमी आमदनी में इजाफा 30% से भी बढ़ गया, बरामदात में 7% सालाना के हिसाब से इजाफा हुआ, सनती शोबा में 40% से ज़्यादा तरक्की हुई, ज़रूरी शोबे में तरक्की 15% से भी ज़्यादा हुई। तो बेटे दूसरा तरक्याती मनसूबा जो था ना ये एक खासा हौसला अफजा था, और इसका क्रेडिट सिर्फ़ और सिर्फ जो उस दौर की मुआशी टीम थी जो कि अपना वो काम कर रही थी शुएब कुरैशी की सरकर्दगी में, और जिनके हेड जो थे पर्सनली वो सदर अयूब खां खुद थे। वो मुल्क को में इस्तेहकाम देखना चाहते थे, वो मुल्क को तरक्की याफ्ता देखना चाहते थे। पसमानदा मुल्क था, वसाइल कम थे, ज़राए कम थे। कम ज़राए और कम वसाइल होने के बावजूद हमारा मुल्क जो था वो तरक्की की शाहराह पर गामज़न रहा। ये बेटे दोनों टॉपिक्स अच्छे तरीके से देखिएगा। रेस्ट ऑफ द इश्यूज़ विल बी डिस्कस्ड नेक्स्ट टाइम। गॉड ब्लेस यू, फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।